हमारी आज की कहानी पुलकित ने भेजा है। पुलकित बताता है कि उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। इसी के साथ साथ वो थोड़ा एडवेंचरस भी था। इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता तो वो फोटोग्राफी करने या फिर कोई भी एडवेंचर ट्रिप पर निकल जाता। उसे कभी भी कोई दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे बाज़ार में कई इवेंट ऑर्गेनाइज़र है जो कि कोई इवेंट या फिर ट्रिप प्लान करते हैं। पुलकित उनमें ही शामिल हो जाया करता था और उन्हीं के साथ निकल जाया करता था। एक मर्तबा की बात है कि वो बहुत परेशान था। शायद कुछ वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था। इसीलिए उसने सोचा कि इस बार मैं अकेले ही कोई एक अच्छी ट्रिप कर आता हूँ। सुबह सुबह उठा, अपना बैग वगैरह बांधा और घर से निकल लिया। घर से निकलने के बाद उसने एक जगह के बारे में बहुत सुना था और वो उसी जगह पर पहुंचा। हालांकि पुलकित ने उस जगह का नाम नहीं बताया। पुलकित बताता है कि वो उसके घर से कुछ 200 से 250 किलोमीटर की ही दूरी पर था। पुलकित जब वहाँ पर पहुँचा तो उसे पता चला कि जिस पार उसे जाना है उस पार जाने के लिए उसे नाव का सफ़र भी तय करना पड़ेगा। छोटी नाव लेकर वो अपना सफ़र तय करने लगा। हालांकि उसे वहां पहुंचने में शाम हो चुकी थी। पुलकित जैसा तैसा वहां पर पहुंच गया। जब वहां जाकर देखा तो घना जंगल था। आसपास कोई नहीं था। काफ़ी खुश था कि फ़ोटोग्राफी करने मिलेगी, लेकिन रात के समय क्या फ़ोटोग्राफी कर पाता। इसीलिए अपना टेंट बांधकर वो टेंट में आराम करने लगा और अगली सुबह का इंतज़ार करने लगा। टेंट में जब वो थोड़ी देर आराम करके उठा पानी पीने के लिए, तो उसने देखा कि सामने से एक आदमी चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था, उसके बाद एकदम से गायब हो गया और फिर कुछ अजीब से काले साए बनकर उसके सामने या फिर उसके आसपास मंडराने लगे। वो साए अजीब से दिख रहे थे, थोड़े थोड़े हाथ के जैसे लग रहे थे। पुलकित ये देखकर घबरा गया। वो टेंट के बाहर निकला, आसपास देखा और सोचा कि शायद हो सकता है कि कोई आदमी हो, और वो उस आदमी को ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि सामने उसने एक झोपड़ी देखी। हालांकि पुलकित तो वहाँ शाम से रुका था, लेकिन तब तक उसे कोई झोपड़ी नहीं दिखाई दी थी। वो झोपड़ी देखकर पुलकित धीमे से उस झोपड़ी के अंदर गया। तो पुलकित वहाँ जाकर देखता है कि सामने एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई है और उसके सामने काफ़ी सारी मोमबत्ती जल रही है। झोपड़ी बहुत पुरानी थी। आसपास झोपड़ी के भी कोई नहीं था और ना ही तो झोपड़ी के अंदर कोई था। उस झोपड़ी को देखकर ऐसा लग रहा था कि पिछले कई सालों से यहाँ कोई नहीं आया होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी, जब उस झोपड़ी में कोई नहीं रहता है तो वहाँ मोमबत्ती किसने जलाई। उस झोपड़ी से बाहर निकलने के बाद जब पुलकित ने अपनी नज़र फिर से चारों तरफ दौड़ाई, तब उसने देखा कि झोपड़ी के बाजू में ही लगकर एक झूला लगा हुआ है। उस झूले पर कोई नहीं बैठा है, उसके बावजूद वो झूला धीमे धीमे झूल रहा हो। ऐसा लग रहा था कि शायद उस झूले पे कोई बैठा है। वो झूला चलते चलते एकदम से रुक गया, यानी कि ऐसा बीच में खड़ा हो गया जैसा किसी ने उस झूले को पकड़ कर रोक लिया हो। पुलकित अब शायद समझ गया था कि अगर जान बचाना है तो यहाँ से भागना बहुत ज़रूरी है। वो जी जान लगाकर वहाँ से भागा। भागते भागते उसी किनारे पर आ पहुँचा जहाँ पर वो बोट लेकर आया था। तब उसने देखा कि वो नाव वाला अब भी वहाँ पर बैठा हुआ उसका इंतज़ार कर रहा था। हालांकि नाव वाला जानता था कि पुलकित अगली सुबह में आने वाला है, लेकिन नाव वाले ने पुलकित को देखकर ही बोला, मैं जानता था कि तुम अपनी जान बचाने ज़रूर मेरे पास भाग कर आओगे, चलो जल्दी से नाव में बैठो। ये बोलकर उसने नाव को चालू कर दिया और पुलकित को फिर से दूसरे किनारे लाकर छोड़ दिया। पुलकित बताता है कि उसका सारा सामान उसने वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त उसे जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। उस नाव वाले ने बताया कि वो जंगल शायद से श्रापित है, इसीलिए आप तो नसीब वाले हो कि बचकर आ गए, वरना वहाँ जो कोई भी जाता है तो बचकर कभी वापस नहीं आता है। मैं आपका इंतज़ार इसीलिए ही कर रहा था कि अगर कभी आपकी आवाज़ मुझे उस जंगल से सुनाई भी देती तो मैं भागता हुआ अंदर आता और आकर आपकी जान बचाता। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं उनकी जान बचाना
हमारा फ़र्ज़ होता है। हम पहले तो उन्हें प्यार से समझाते हैं, लेकिन नहीं समझते हैं तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पुलकित ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था। तब उस आदमी ने कहा, कई साल पहले एक आदमी ने अपनी बीवी और अपनी 2 बच्चियों को इस जंगल में लाकर छोड़ दिया था। बहुत मेहनत मुशक्क़त से वो लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। जैसा तैसा अपने खाने का बंदोबस्त करते और खाना खा लेते। लेकिन अचानक 6 ही महीने के बाद उनकी माँ मर गई। अब वो कैसे मरी ये बात तो कोई नहीं जानता। उसके बाद वो 2 बच्चों की बहुत बुरी हालत हुई। भूख के मारे वो रास्ते के कीड़े मकोड़े तक खा रहे थे। फिर पता नहीं कैसे एक बच्ची की मौत भी अपने आप हो गई और दूसरी बच्ची के बारे में लोग बताते हैं कि उसने कोई बहुत जहरीला जानवर उठा कर खा लिया था। शायद वो कोई बहुत ज़्यादा जहरीला कीड़ा या मकड़ी होगी, जिसकी वजह से वो भी तभी के तभी मर गई। और ऐसा बताया जाता है कि आज तक इस जंगल में उन तीनों की आत्मा घूमते रहती है। पुलकित इसके बाद कभी भी अकेले सफ़र करना सही नहीं समझा और उसके बाद से कभी कोई सफ़र पर वो अकेला नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी पुलकित की आप बीती। अगर आप लोगों को पसंद आई तो नीचे ज़रूर कमेंट कर देना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।